नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि आयुर्वेद नाम में एक प्रश्न आता है क्रियात्मक समूह की पहचान, जो आपके समूह को दिया गया है। जैसे आपको क्रियात्मक यौगिक का वर्ग दे रखा है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, ऐसे बहुत सारे दे रखा है। पहचान करने के लिए आपके समूह दिया है कि यदि कार्बन कार्बन के बीच एक बंध होगा तो वह एल्केन श्रेणी होगा, इसके लिए अनुलंग एन लगा लिखा जाता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध है तो वह एल्कीन श्रेणी होगा, जिसके लिए अनुलंग ईन लिखा जाएगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल आबंध है तो उसके लिए आपका क्रियात्मक एल्काइन श्रेणी होती है, जिसके लिए अनुलंग आइन लिखा जाता है। यदि आपका कहीं OH समूह किसी भी या श्रेणी में, जैसे आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है कि इसमें आपकी श्रेणी दे रखी है, इसमें OH आप जुड़ा है, यदि OH किसी में जुड़ा हो तो एल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है, जिसके लिए अनुलंग ऑल लिखा जाता है। यदि कहीं आपका CO कार्बोनिल समूह यदि दे रखा हो, इससे यदि H जुड़ा हो तो वह एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। यदि यही सेम आपका CO और CO सेम रखा हो, यदि H जुड़ा हो तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। यदि यहाँ पर कोई अन्य आपका एल्किल का समूह आपका दे रखा होता है तो वह कीटोन समूह होता है, जिसके लिए आपका अनुलंग ओन जुड़ेगा। यदि एल्डिहाइड दिया होगा तो अनुलंग अल जुड़ता है। यदि आपका ईथर ROR दे रखा होता है तो वह क्रियात्मक समूह आपका ईथर होता है। यदि आप उसका IPC नाम लिखेंगे तो उसका पूर्वलंग एल्कॉक्सी जुड़ेगा, और यदि आप अनुलंग लगाएंगे तो एल्केन जुड़ेगा। यदि आपका कोई COOH क्रियात्मक समूह आप कहीं देखिए तो जो उसका जो मेन क्रियात्मक समूह का नाम होता है वह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जिसके लिए IPC नाम लिखने में अनुलंग ओइक अम्ल लगाया जाता है। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे आप देख रहे होंगे कि CH3 CH2 CH2 CH3 सभी के बीच देखिए एकल आबंध है। कार्बन की संख्या देखेंगे, IPC नाम लिखने के कुछ नियम है, आप समझ लीजिए। कार्बन की संख्या देखेंगे 1 2 3 4 है। 4 कार्बन यदि है तो उसके लिए ब्यूट लिखते हैं, और उसमें आपका कार्बन कार्बन की एकल आबंध इस वजह से एन अनुलंग जुड़ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ब्यूट प्लस एन, दोनों को लिखने पर ब्यूटेन इसका IPC नाम होगा। यदि इसको देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच इसके बीच द्विआबंध है। यदि आप सही पोजीशन बताएंगे तो आपके देखिएगा पहले कार्बन से द्विआबंध जुड़ा है। कार्बन की संख्या पहले लिखेंगे, कार्बन की संख्या आपकी 3 है, 3 के लिए लिखेंगे आप प्रो। फिर उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच एक द्विआबंध, इसके लिए ईन लगाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका प्रोपीन। यदि और सही लिखें तो आप पोजीशन फर्स्ट लगा दें तो और सही आपका आंसर होगा। यदि आप देखिए अगला श्रेणी में तो कार्बन की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 काउंटिंग इधर से करेंगे, क्योंकि जहां से क्रियात्मक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है उससे आप पहला कार्बन मानेंगे। 1 2 3 4 कार्बन की संख्या 4 है तो 4 के लिए आप ब्यूट लिखेंगे। फिर उसके बाद आप ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आइन लगाएंगे अनुलंग, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्यूटाइन। यह इसका IPC नाम है। इसमें देखेंगे तो कार्बन की संख्या देखेंगे 1 2 3, 3 के लिए आपका जो लिखा जाएगा मूल शब्द वो प्रोप लिखा जाएगा। OH के लिए आप लगाएंगे ऑल, और जो आपका कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध है उसके लिए एन लगाएंगे, तीनों को ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। यही इसका IPC नाम होगा। यदि इसको आप लिखें तो आपकी कार्बन की संख्या देखेंगे 1 2 3 कार्बन, 3 के लिए आप लिखेंगे प्रोप। फिर उसके बाद आपका एन लगेगा कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध के लिए। फिर उसके बाद CHO लिखा है, ये H लगा है, यानी कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, इसके लिए अनुलंग आपका लिखा है अल जुड़े, तो अल जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका प्रोपेनल। फिर ये इसको आप लिखेंगे तो आपका 3 आपका दे रखा है तो उसके लिए लिखेंगे प्रोप मूल शब्द। फिर एन लगाएंगे आपका प्राथमिक अनुलंग, और ओन लगाएंगे आपका द्वितीयक अनुलंग, तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोन। यदि आप इसको देखिए तो इसमें आपका बताया गया है एल्कॉक्सी पूर्वलंग जुड़ेगा, अनुलंग के रूप में एल्केन जुड़ेगा। अब जो O है इसके एक तरफ आप एल्कॉक्सी जोड़ेंगे, एक तरफ वाले कार्बन में आप एल्केन जोड़ेंगे। पहले में यदि आप इसमें जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा, एक कार्बन में मेथ लिखाया था तो उसका मेथॉक्सी हो जाएगा, और एक कार्बन में इसके लिए मेथ लिखेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा मीथेन, तो इसका IPC नाम मेथॉक्सी मीथेन होगा। यदि आप इसको लिखेंगे तो कार्बन की संख्या आपकी 2 रखी है, 1 2 2 के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। यदि कोई भी कार्बोक्सिलिक समूह दे रखा होता है
तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल यही है। ये पूछता है तो आपकी कार्बन की संख्या देखेंगे तो 2 है, 2 का आप एथ लिखेंगे और COOH है तो ओइक अम्ल जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका ओइक अम्ल, और ये आप कार्बन कार्बन के बीच एकल आवन देख रहे हैं तो एन लगेगा, तीनों को जोड़ दीजिए तो एथ प्लस एन प्लस ओइक अम्ल, तो तीनों का नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। इसका साधारण नाम यदि कोई पूछ लेगा तो इसका नाम है एसिटिक अम्ल, और IUPAC नाम पूछेगा तो आपका होगा एथेनोइक अम्ल। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल यह है। आशा है कि आपको यह वीडियो अत्यंत पसंद आई। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।